सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, आज हम एक नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। वह रहेगा कक्षा 9वीं का पाठ केदी और कोकिला, और जिसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए बच्चों, हम पाठ प्रारंभ करें उसके पहले माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक है, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए कई बार ये जेल भी गए, और फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जेल में रहते हुए भी इन्होंने कई कविताएं लिखी, कई रचनाएं लिखी। उनकी ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ। तो देखिए बच्चों, अगर इनकी प्रमुख रचनाओं पर दृष्टि डालें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। इसके अलावा इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राय खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग विशेष रूप से किया है। आइए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो पाठ किस प्रसंग में चल रहा है, पहले उसकी बात मैं सारांश रूप में कुछ बता देता हूं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि कवि अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में है। अब जेल में रहते हुए अचानक अब इस प्रकार की चार दीवारी में कैद है कि कोई से अपनी मन की बात भी नहीं कह सकते। ऐसे में वह कोयल को संबोधित करते हुए, एक कोयल वहां पर पहुंचती है, उसको संबोधित करते हुए जो बात कहते हैं वो बहुत ही मार्मिक तरीके से इसमें वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जेल के अंदर है या बाहर है, जो राष्ट्र अगर परतंत्र है तो व्यक्ति जेल में रहो या बाहर रहो वो सब परतंत्र ही है। कुछ इसी भाव को इस कविता में प्रकट किया है। तो अर्धरात्रि का समय है और कवि कहते हैं, क्या गाती हो। कोयल को बोलते हुए, रुदन भरे स्वर में बोलते हुए देख करके कवि कहते हैं, हे कोयल, आखिर तुम क्या गाना चाह रही हो, क्यों रह जाती हो। आखिर तुम ऐसी क्या बात है जो कुछ कहते कहते रुक जाती हो। क्यों आखिर कुछ कहते कहते रह जाती हो, क्या बात है जो तुम क्या गाना चाह रही हो, अर्थात क्या कहना चाह रही हो। कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो मतलब कोकिल का तात्पर्य कोयल कि हे कोयल बताओ तो सही, आखिर बात क्या है, क्या लाती हो, क्या कोई विशेष संदेशा लेके आई हो। संदेशा किसी का या किसी का कोई विशेष संदेशा तुम लाई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, आखिर तुम क्या गा रही हो, क्या कहना चाहती हो, क्या विशेष बात है, क्यों बार बार कहते कहते रुक जाती हो, क्या किसी का कोई संदेशा लेकर आई हो, कुछ तो बताओ, आखिर ऐसी बात क्या है तुम्हारे मन में। क्योंकि मेरी जो स्थिति है वह, अब खुद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जेल में क्या स्थिति उनके साथ, क्या यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है उनको ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश सरकार का जो अत्याचार है उसका सामना कवि किस प्रकार कर रहे हैं, जेल में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, इन सब बातों को उन्होंने इस पद्यांश में बताया है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हे कोयल मैं तो ऊंची ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में कैद हूं। मैं तो ऊंची ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में कैद हूं। और यही नहीं, डाकू चोर और बटमारों के डेरे में, और मुझे तो एक सजा ही नहीं, एक ऐसी सजा दी है कि विभिन्न क्षेत्रों के जो आपराधिक मामलों से ग्रस्त व्यक्ति है, डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, बटमारों से मतलब लुटेरे, तो डाकू चोर लुटेरे इन सबके साथ मुझे रखा जा रहा है, जबकि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। मैंने तो केवल स्वतंत्रता संग्राम जैसे पुण्य कार्य में भाग लिया है। उसकी सजा मुझे क्या दे रहे हैं कि मुझे इनकी श्रेणी में रखा जा रहा है। जो चोर डाकू और लुटेरे हैं उनके साथ मुझे
रखा जा रहा है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और स्थिति यही नहीं रुकती, इनकी यातनाएं अंग्रेज सरकार की, इस ब्रिटिश सरकार की इतनी यातनाएं रहती है कि ये जीने को जितना भोजन चाहिए उतना भोजन भी ये नहीं देते हैं। पेट भर खाना, पेट भर के खाने के लिए जितना भोजन चाहिए उतना भोजन भी ये उपलब्ध नहीं कराते हैं, और मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और इतना कम भी नहीं खिलाते कि व्यक्ति भूख से मर जाए। कुल मिलाकर यह कि व्यक्ति का जीवन तड़प तड़प करके निकलता रहता है, व्यक्ति तड़पता रहता है। इन कैदियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसी हालत हो जाती है कि जेल में पड़े पड़े बेचारे तड़पते रहते हैं, उनकी कोई सुध नहीं लेता, उल्टा उन पर अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये कैदियों की दशा हो रही है। और यहीं पर अत्याचार नहीं रुक रहा, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। और जीवन पर अर्थात कि मरने भी देते नहीं, बात आई ना, जीवन पर भी कड़ा पहरा रहता है कि मरना भी नहीं चाहिए, जीवित भी रहना चाहिए, और अत्याचारों का सामना इसको करना है। इसलिए अत्याचारों करने के लिए या अत्याचार करने के लिए हमें मरने भी नहीं देते, क्योंकि हम मर गए तो अत्याचार किस पे करेंगे। तो जीने भी नहीं देते और दिन रात जीवन पर कड़ा पहरा रखते हैं। शासन है या तम का प्रभाव घेरा। अब इसको शासन कहेंगे, ऐसी प्रणाली को, ऐसे शासन को कोई शासन नहीं कह सकता। ये शासन है या तम का प्रभाव घेरा, या अंधकार का गहरा प्रभाव है। इसको हम शासन नहीं कह सकते, ये तो अंधकार का गहरा प्रभाव है। क्योंकि शासन वो होता है जो प्रजा के हित के लिए कार्य करे, जनता की सेवा करे, वह श्रेष्ठ शासन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात प्रकट नहीं हो रही, यहाँ पर तो अंधकार का साम्राज्य ही हमें दिखाई दे रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी है काली, हे कोकिला अर्थात हे कोयल। ये जो हिमकर है, हिमकर का मतलब चंद्रमा, अब तो चंद्रमा भी निराश करके चला गया, मतलब अमावस्या की रात है। कर चला रात भी काली, और रात भी भयंकर काली है। तो फिर इस समय काली मां में जगी क्यों आली? आली से तात्पर्य सखी, और सखी किसके लिए आए यहाँ पर? सखी से तात्पर्य कोयल के लिए, कि हे सखी तुम इस काली मां में युक्त रात्रि में भी क्यों जगी हुई हो? आखिर तुम्हें क्या पीड़ा है, तुम क्यों जग रही हो? इन सब बातों के उत्तर दीजिए, हे कोयल बोलो तो। इस प्रकार की बातें हो पूछते हैं कि क्यों बार बार कुछ कहते कहते रुक जाती हो, क्या कहना चाह रही हो, क्या किसी का संदेश लाई हो, तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है? क्योंकि हम पे तो जो अत्याचार हो रहा है वह तो बहुत अत्याचार हो रहा है कि ऊंची ऊंची काली दीवारों की घेरे में हमें कैद कर रखा है। यही नहीं, चोरों और लुटेरे बदमाशों के बीच में हमें रख रखा है, जीने भी चैन से नहीं देते और पेट भर के खाना भी नहीं देते। इस प्रकार की बातें हम कैदियों के साथ हो रही है, और दिन रात जीवन पर कड़ा पहरा लगा रहता है। इसको शासन नहीं, अंधकार का साम्राज्य कहेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही। आगे क्या बात होती है वो तो आगे वाले पद्यांश में पढ़ेंगे। अभी आज और कोयल से क्या क्या प्रश्न होते हैं, कोयल और कवि किस प्रकार कोयल के समक्ष अपनी पीड़ा का बयान करते हैं, शेष आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं, इसके आते हैं कि इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखनी है। व्याख्या में सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग के अंतर्गत हमको अभी आदत हो गई होगी लिखने की। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला नामक
शीर्षक नामक, और शीर्षक में से एक लिखना है नामक कविता से अवतरित है। ठीक है। अब व्याख्या भी जैसे बताइए वैसे हमको व्याख्या कर देनी है इसकी। अब रही बात विशेष की, विशेष के अंतर्गत हमको क्या लिखना होता है उसको हम देख लेते हैं। विशेष में जैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, एक तो ये लिखेंगे। ठीक है। और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की पीड़ा का बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। इसके अलावा यह छंद मुक्त रचना है। इस तरीके से हम कुछ विशेष में लिख देंगे। ठीक है। अब क्या होता है, कोयल से और क्या क्या बात करके कवि अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, उन सब के अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।